इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। मधुमेह कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे होता है, आपको बताते हैं। तेज चलिए, मधुमेह पीछे हो जाएगा। गर्भवती महिलाएं वजन को नियंत्रित रखें, वरना मधुमेह का खतरा बढ़ जाएगा। आप तेज़ चलेंगे तो मधुमेह पीछे छूट जाएगा। अगर आप चलना यानी कि तेज़ टहलना छोड़ देंगे तो मधुमेह आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे में हर हाल में सभी को शारीरिक कसरत और संयमित भोजन का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। मधुमेह रोगियों के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट तक तेज़ कदमों से जॉगिंग बहुत लाभकारी होती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को हर हाल में अपना वजन नियंत्रित रखना होगा। डायबिटीज़ रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 27 जून को मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। मधुमेह आनुवंशिक कारणों के अलावा अनियमित जीवन शैली, तनाव, शारीरिक व्यायाम का न होना इस बीमारी का मुख्य कारण है। मधुमेह रोगियों की संख्या का तेज़ी से बढ़ना चिंता का विषय बन चुका है। आपको बता दें, आज विश्व मधुमेह जागृति दिवस है। मीठे जहर के प्रति जागरूकता जरूरी है। मधुमेह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। योग, व्यायाम, सैर और शारीरिक श्रम जरूरी है। डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण मीठे का अधिक सेवन भी माना जाता है। इनमें इंसुलिन हार्मोन्स बनना भी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। डायबिटीज़ के लोगों को गर्मियों में विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। आपको बता दें, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने की वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। भारत अपनी युवा आबादी की बदौलत आने वाले समय में दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इस युवा आबादी के एक बड़े भाग में लोगों की शराबों में धीरे धीरे मीठा जहर खुलने की आशंका विशेषज्ञों की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि आबादी का यही हिस्सा अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक उत्पादक होगा। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ विश्व भर में बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। भारतीय युवा आबादी में डायबिटीज़ के काफ़ी रोगी मिलने लगे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ना तो चिंता की बात है ही, लेकिन चिंता का असली कारण है कि किस क्रम के लोगों को ये बीमारी अधिक हो रही है। पश्चिम में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को उम्र के 60वें दशक में मधुमेह होता है, जबकि भारत में 30 से 45 साल की आयु में ही इस बीमारी की दर सबसे ज़्यादा है। मधुमेह विशेषज्ञों के मुताबिक बात की जाए तो पश्चिमी देशों में जिन लोगों में पहली बार मधुमेह का पता चलता है, उनमें 60 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन देशों में मधुमेह ऐसे लोगों को कम प्रभावित कर रहा है जो देश की उत्पादक शक्ति है। भारत में तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आती है। यहाँ युवा चपेट में आ रहे हैं। 30 से 45 साल के लोगों में मधुमेह के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलने लगे। भारत में मधुमेह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आ रहे हैं कि बीमारी युवाओं के साथ साथ शहरी आबादी को अधिक प्रभावित कर रही है। इसका मतलब यह है कि हमें शहरों में मधुमेह को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता बढ़ानी होगी और लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए प्रेरित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों का खान पान देसी घी और गरिष्ठ चीज़ों से भरपूर है। शुद्ध हवा वहां पर मिलती है। परिश्रम गांव के लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के लोगों में शहरी इलाकों की तुलना में मधुमेह के मामले में इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे आज भी परिश्रम वाला जीवन जीते हैं। इसके विपरीत शहरी जीवन ने आदमी के शारीरिक श्रम की संभावनाओं को बेहद कम कर दिया है। शहरी जीवन को लेकर बात करें तो यहाँ लोग खान पान के मामले में बेहद लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। हमारे खाने में तली हुई चीज़ें, डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं की मात्रा लगातार बढ़ रही है। जीवन शैली में भी हम चाहे अनचाहे तमाम तरह के तनाव पाल रहे हैं। इन सब कारणों से शहरी लोगों को मधुमेह होना स्वाभाविक है। डॉक्टर गुलाटी को लेकर बात करें तो उनका कहना है कि युवा पीढ़ी के लोगों को मधुमेह का पता अक्सर अन्य कारणों से चलता है। अधिक भूख और प्यास लगना, कई बार बार पेशाब आना, सुस्ती, वजन घटना, घावों का देर से भरना, बार बार एलर्जी होना इसके सामान्य लक्षण हैं। सबसे पहले डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग आपका रुख करूंगा। क्या लगता है, जिस तरह से मधुमेह को लेकर आंकड़ों को लेकर बात की जाए या बनते माहौल को लेकर बात की जाए तो युवा पीढ़ी को ये बीमारी ज़्यादा घेरने लगी है, क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसकी?
देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे देश का जो बेसिक भोजन था उसको हमने अमेरिकी पाश्चात्य भोजन से कन्वर्ट कर लिया, जो जंक फूड है। हमारे देश का जो बेसिक बुनियादी कल्चर था, सुबह सूर्योदय के साथ उठना, पूरे मेहनत करना, शाम को सूर्योदय के पहले भोजन कर लेना, हमने उसको पाश्चात्य पद्धति में कन्वर्ट कर दिया। हमारे देश का जो भोजन था कि सुबह उठकर आदमी पूरी मेहनत के साथ अपना पूरा नाश्ता कलेवर सब करता था, उसको हमने जंक फूड में, रात के बचे हुए बासी भोजन में कन्वर्ट कर दिया, डब्बे में कन्वर्ट कर दिया, पिज्जा और बाकी चीजों में कन्वर्ट कर दिया। आज दुर्भाग्य है कि पूरा यूरोप हमारी भारतीय संस्कृति के मोटे अनाज को, जिसको वो ओट्स की और दूसरे चीजों की संज्ञा दे रहा है, जिसमें बाजरा, चना, मक्का, ज्वार है, और हम उसको मोटा अनाज कहकर अपने यहाँ से उसको दोयम दर्जे का कह रहे हैं, और हम उनके बर्गर, पिज्जा को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उनके मैगी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उनके कोल्ड ड्रिंक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और आपने उसको मोटे अनाज से कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आपका जो जंक फूड है, उस जंक फूड की वजह से आपके बच्चों में ओबेसिटी दिखने लगी है, बच्चों में मोटापा दिखने लगा है, जिसकी वजह से ढेरों परेशानियां खड़ी हो रही हैं। जो हमारे यहाँ पर गेहूं पैदा नहीं होता था, जो अंग्रेजों के साथ आया, और दुर्भाग्य देखिए कि आज गेहूं हर घर में मौजूद है, जिसकी वजह से डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। हम लगातार 20 साल से इस मुद्दे पर बहस छेड़ रहे हैं, और आज पूरा यूरोप, पूरा विदेश, पूरा दुनिया इस बात को मान रही है कि डॉक्टर गर्ग जो इंडिया से हैं, जिन्होंने 20 साल से मुहिम छेड़ रखी है कि चूंकि गेहूं हमारे देश का नहीं है तो उसको हमारे खाने से हटाया जाना चाहिए। उसके बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से डायबिटीज बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। लोगों को समझना होगा कि हमारे देश का जो प्रमुख अनाज है वो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का। भगवान ने आपके क्लाइमेट के अनुसार उसको पैदा किया हुआ है, आपने उसको ठंडे प्रदेश ब्रिटेन के अनाज से कन्वर्ट कर दिया। वो अनाज उग तो गया, लेकिन वो आपके अंदर मोटापा ला रहा है, डायबिटीज ला रहा है, बीमारियां ला रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। जी चलिए, बिल्कुल गर्ग साहब, एक बार फिर मैं रुक करूंगा। हमारे साथ मेहर जमील जुड़ी हुई हैं। मेहर जी, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि मधुमेह को लेकर जब बात निकलकर सामने आती थी, सवाल पुरजोर तरीके से उठता दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनका असर है कि लोग मधुमेह की चपेट में लगातार आते दिखाई दे रहे हैं। आप भी जो है डाइटिशियन है, क्या लगता है जिस तरह से रहन सहन बदला है, लोगों के खाने पीने का तरीका बदला है, किस तरह देखती हैं आप इसको? जी मिस्टर कमर, एग्जैक्टली आपने सही कहा कि आज जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं, पूरा डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड है वो उसी की वजह से है। और मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि हमारे जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, डिप्राइव्ड स्लीप है, या स्ट्रेस कंडीशन, जो स्ट्रेस हमारा दिन पे दिन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी डायबिटीज को आगे की तरफ बढ़ाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ मीठा भी नहीं है। एग्जैक्ट मैं ये भी बोलूँगी कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती। अगर हम बहुत ज्यादा या फिर अनप्रपोर्शन न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे, या अनप्रपोर्शन हमारा अनाज या दाल, सपोज हमने अनाज ज्यादा कंज्यूम कर लिया और दालें कम कंज्यूम कर रहे हैं, या सब्जियां या फ्रूट्स, जिसे हम फाइबर, जिसमें सबसे ज्यादा होता है फाइबर इनटेक, अगर हमारा कम है तो हमारा शुगर लेवल तब भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हमारा प्रॉपर 8 घंटे का स्लीप नहीं है, बिकॉज अगर हम प्रॉपर 8 घंटे का स्लीप लेते हैं तो हमारा रैपिड आई मूवमेंट सबसे ज्यादा इंप्रूव होता है। और अगर हमारा रैपिड आई मूवमेंट ही डिस्टर्ब है, अगेन हमारा सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारा तो फास्टिंग शुगर ज्यादा आने ही वाला है, बिकॉज वी डिडंट हैड प्रॉपर मील, देन वी डिडंट हैड अ प्रॉपर स्लीप, प्लस फाइबर इनटेक भी नहीं था। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ मीठा कंट्रोल कर लेने से, खाना कम कर लेने से डायबिटीज कम कभी नहीं होगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि डायबिटीज है भाई हम बहुत सारी चीजें ना खाएं। प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ मालनरिश्ड। आपको बस पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द एडुकेट अमाउंट एंड व्हाट शुड बी द अदर लाइफस्टाइल चेंजेस जो अभी हमको अडॉप्ट करने हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि डाइट को लेकर भी अवेयर होना होगा, और अपनी जो दिनचर्या है, डेली एक्टिविटी को लेकर बात की जाए, डेली शेड्यूल हो, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना होगा। मेहर जी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर जी भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े। भुवनेश्वर, जिस तरह से बात की जाए मधुमेह को लेकर, हालांकि इस बीमारी का पता इतनी आसानी से नहीं चल पाता है। जब मरीज़ को लेकर बात की जाए तो कुछ लक्षण सामने आते हैं, भूख या प्यास से संबंधित बातों को लेकर बात की जाए, या फिर उसको बार बार पेशाब आना, गला सूखना, इस तरह के सिम्टम्स की बात की जाती है। लेकिन एक डायबिटीज़ जो पेशेंट होता है उसको लेकर क्या कुछ लक्षण और निकल कर सामने आते हैं, किस तरह जाँच कराई जानी चाहिए, क्या हमें फील हो कि हमें लग रहा है कि शायद डायबिटीज़ हो रही है, कि हमें डॉक्टर से सही परामर्श लें?
देखिए, डायबिटिक को अपने उम्र के साथ अपने वेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कमर की जो चौड़ाई है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसको हम वेस्ट वो कहते हैं। तो वेस्ट मतलब कमर, और वेस्ट मतलब कचरा, ये दो चीजें जो आपकी कमर में इकट्ठा होती हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत बेसिक सी बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ना डायबिटीज का मोटापे से संबंध है, ना डायबिटीज का मीठे से संबंध है। डायबिटीज आपके अगर 50% केसेस में जेनेटिक तौर पर आती है, तो 50% केसेस में आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल और खाने पीने की गतिविधि की गलती से आती है। ये बहुत बेसिक सी बात है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिसमें गेहूं सबसे बड़ा है, अगर आप उसको लगातार लेते हैं तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो हमको सबको ये ध्यान देना होगा कि गेहूं हमारे देश का नहीं है, गेहूं हमारे क्लाइमेट का नहीं है। हम सबको लगातार सलाह दे रहे हैं। हमारे पास देश भर से मरीज आते हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन वाले, और हमारे सारे इनोवेशन से, हमारे सारे इनोवेटिव प्रोटोकॉल से, जिसमें हमारा ट्रीटमेंट भी है, जिसमें हमारा इनोवेटिव डाइट प्रोटोकॉल भी है, हम उसमें सबसे पहली फुर्सत में उनका गेहूं उनके खाने से हटाते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि हमारे सारे पेशेंट जो हाई डोज इंसुलिन पर होते हैं, मल्टीपल मेडिसिन के ऊपर होते हैं, वो 3 महीने के पीरियड में बहुत कम दवाई के साथ अपने आप को मैनेज करते दिखते हैं। उनके जख्म सूख जाते हैं, उनके लिम्ब रिमूव हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना होगा कि बेसिक बुनियादी गलती कहाँ है। बेसिक बुनियादी गलती इस बात की है कि आपने देवी जो वरदान था हमारे देश में मोटे अनाज का, आपने उसको एक ठंडे प्रदेश के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के भोजन के साथ कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। आपने अपने आप को ऐसी कमरों में सिमट दिया, आपने धूप से अपने आप को दूर कर लिया। इन सब चीजों से परेशानियां हो रही हैं। तो लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा और आपको अपनी डेली लाइफ स्टाइल के हिसाब से, देखिए, एक आदमी जो दिन भर धूप में पत्थर तोड़ता है, उसके लिए कोई भी भोजन हाई कैलोरी वाला उसको सूट कर सकता है, लेकिन एक आदमी जो कमरे में बैठा है, वही भोजन उसके लिए हाई ग्लाइसेमिक हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपको मेहनत करनी होगी, आपको सुबह से उठ के धूप में, सूरज की गर्मी में अपने आप को तपाना होगा, आपको उसी मेहनत के हिसाब से अपना भोजन ग्रहण करना होगा। और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छी एक्सरसाइज के साथ 75%। डॉक्टर गर्ग, ये कहा जाए कि शायद इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों का परिवेश है, जो जीवन शैली है, वहाँ पर डायबिटीज के मरीज कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेहनत कश लोग पाए जाते हैं, बेहद कम होते हैं। सिटी में डायबिटिक का स्टेटस 30 साल की उम्र में आ गया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वो 50 साल से ऊपर पर है। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों के स्कूल में, बच्चों के डब्बों में जंक फूड भर दिए जाते हैं, मैगी भर दी जाती है, कोका कोला भर दिया जाता है, आलू भर दिया जाता है, ये बहुत चिंताजनक है। इसके ऊपर सरकार को कदम उठाने होंगे, क्योंकि यूरोप की पूरी सरकारों ने जंक फूड पे बैन लगा दिया है बच्चों में। वो कितने जागरूक हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक तरह से बिल्कुल ढपोर सिंह की व्यवस्था चल रही है, जिसका कोई उदाहरण ही नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है इतनी बिजी हो गई है, कम टाइम में क्या कुछ खाने के संसाधन हमारे सामने एकत्रित हो सकते हैं, इस तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो गया, ताकि टाइम बचे। नहीं करना बिल्कुल, जो तुरंत है तुरंत उठा लो, 2 मिनट में मैगी बना लो, खा जाओ, वो ये बिल्कुल कितना उनका जंक फूड उनके अंदर जा रहा है। बिल्कुल। चलिए मेहर जी, आपका रुख करूंगा। मेहर जी, जिस तरह से बात की जाए डायबिटीज को लेकर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको गर्मियों में खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में शरीर में पानी की कमी कम होने लगती है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको किस तरह देखा जा सकता है? जी मिस्टर कमर, मैं बताना चाहूंगी, जब भी समर सीजन स्टार्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और उसके साथ लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लेते रहें। जो डायबिटिक हैं उन्हें मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी कि वो फ्रूट जूसेस लें अपने फ्लूइड इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए, मगर कोशिश करें जैसे कि नारियल पानी है, ताकि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करके रखे। छाछ है, इसके अलावा आपका नींबू पानी है, इन चीजों का इस्तेमाल करते रहें और एटलीस्ट कम से कम आपका मिनिमम अमाउंट 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन आपका इतनी मात्रा में आपके पानी का सेवन होना चाहिए। इसी के साथ आप अपने थोड़े से डाइट का भी ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा बस इतना बताना चाहूंगी कि कोशिश करेंगे कि जो भी सीजनल फ्रूट है, प्लीज मेक श्योर कि यू शुड ईट सीजनल, ट्रेडिशनल एंड लोकल। मैं थोड़ी सी डॉक्टर भुवनेश्वर के साथ सहमत हूँ इस बात से कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है हम ज्यादा उस पर फोकस करें, ना कि हम पैक्ड फूड पे अपना ज्यादा फोकस रखें। बिकॉज कोशिश करें कि वी शुड ईट फ्रॉम द किचन, नॉट फ्रॉम द पैकेट। ये सबसे बड़ा मोटो रहेगा आपका। और
लेकिन मेहर जी, जिस तरह से लिक्विड डाइट को लेकर बात की जाए, आपने कहा कि पानी की मात्रा भरपूर होना चाहिए, बार बार पानी पीना चाहिए और अन्य लिक्विड पदार्थ जो है अपनाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से जूस की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक भ्रम बना रहता है कि आखिर डायबिटिक पेशेंट को जूस लेना है तो किस फ्रूट्स का लेना, और सीजनल फ्रूट्स की बात आती है क्योंकि ज़्यादातर फल मीठे ही होते हैं तो आदमी इसको खाने में भी डरता है, इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, फ्रूट जूसेस ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर आपका पिछले 3 महीने का जिसे हम कहते हैं HbA1c काफी बड़ा हुआ है तो मैं बिल्कुल मना करूंगी कि आप फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते। इससे बेहतर है कि आप कोई भी एक फ्रूट कंज्यूम करें, उसमें फाइबर के साथ यू विल गेट ऑल द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। उसी के साथ साथ उसमें जो नेचुरल वाटर है वो भी आपके जो उसके सेल्स में जो नेचुरल वाटर होगा वो भी आपको मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप फ्रूट कंज्यूम करें, ना कि फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस डायबिटिक बिल्कुल अवॉइड करें जी। और इसके अलावा आपने मुझसे ये भी पूछा कि कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, कोशिश करें हम वो सारे फ्रूट्स अवॉइड करें। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो हम वो कंज्यूम कर सकते हैं। दिन भर में जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनकी फल लेने की मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन जी इतना हो सकता है जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर कोई आम व्यक्ति समझना चाहे तो अगर कोई भी फल बहुत ज्यादा पका हुआ है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा हायर साइड होगा, कोशिश करें वो ना खाएं। और जो फल कम पका हुआ है, मीडियम राइप है, आप उसका सेवन करें जी। जामुन को लेकर भी कहा जाता है कि जामुन भी काफी डायबिटीज के लिए फायदेमंद होती है, मेहर जी क्या कहें इसको लेकर? जी बिल्कुल, आप जामुन बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें फाइबर इंटेक अच्छा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है, प्लस इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स जी, जो आपके शरीर में अगर कोई बहुत फ्री रेडिकल्स भी हैं या वो फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज कर रहे हैं तो जामुन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो उसको कवर करेगा, खत्म करेगा। चलिए बिल्कुल, गर्ग साहब, जिस तरह से शुगर को मेंटेनेंस को लेकर बात की जाए और जिनको शुगर बढ़ती दिखाई देती है उनको कहा जाता है कि मीठा पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन मीठा बंद करने के लिए अगर टेस्ट चाहिए मीठे जैसा, उसका जायका चाहिए तो कहीं ना कहीं बाजार में कई सारे सब्स्टिट्यूट हैं जो कि मेडिकल्स में आसानी से मिल जाते हैं। क्या लगता है इनका सेवन करना कितना सही है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। किसी भी तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बाजार में उपलब्ध मीठे पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं किया जाना चाहिए। ये आपके हार्ट और गुर्दों पर बहुत गंभीर असर डालते हैं, जिनके असर 2-2, 4-4, 5 शुगर फ्री के नाम से ये चीजें मिलने लगी हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान देना होगा कि भगवान ने हमको जो नैसर्गिक स्वीटनर दिए हुए हैं, जामुन के तौर पर, पपीते के तौर पर, एप्पल के तौर पर, अमरूद के तौर पर, हमारे पास ढेर सारी नियामत हैं, हमको उनका सेवन करना चाहिए। और जैसे कि हमारी सेवक्ता ने कहा है कि हमको पूरे कंप्लीट फ्रूट का उपयोग करना चाहिए बजाय जूस निकालने के। ये बहुत बेसिक सी बात है कि जब आप जूस निकालते हैं तो आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं डब्बा बंद जूस के ऊपर, जिसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपका नुकसान करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप नेचुरल फ्रूट का उपयोग करें, समूल फ्रूट का उपयोग करें, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो जामुन हो, चाहे वो अमरूद हो। और हम तो आम भी खाने को मना नहीं करते हैं। आपको जरूरी थोड़ी कि 4 आम खाना है, आप 2 कली खा लीजिए। हम आपको केला भी खाने को कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप पूरा केला खाइए, आप उसमें से 2 टुकड़े खा लीजिए केले के। ये व्यवस्था हमको समझनी होगी कि हम किन चीजों के ऊपर जाना चाहते हैं। हमको बहुत बेसिक तरीके से बुनियादी नेचुरल डाइट के ऊपर आना होगा। और इस तरह से हम बात करते हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ए केमिकल, ये केमिकल आपको नुकसान करेगा। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप अपनी शुरुआत को, आप जब पैदा हुए थे, आपने माँ का दूध पीना चालू किया था, तब आप 6 महीने तक कोई शुगर नहीं डालते थे उसमें, आप उसको उबालते थे ना, आप उसको कुछ करते थे। ये तो आपने धीरे धीरे अपने स्वाद को डेवलप कर लिया। आप आज कोशिश करके देखिए, अगर आप मीठा छोड़ देते हैं, शुगर छोड़ देते हैं, तो 15 दिन बाद वही चाय आपको कड़वी लगने लगेगी अगर आप उसमें शुगर डाल लेंगे तो। जी तो ये बहुत बेसिक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी भ्रांतियां हैं कि भाई मैं डायबिटीज पेशेंट हूं लेकिन मीठा खाने का दिल चाह रहा है, पुरजोर तरीके से अपना शौक तो पूरा कर लिया और ये भी कहते हैं अगर डायबिटीज बढ़ती है तो इंसुलिन ले लिया जाएगा, दवाई के ले ली जाएगी, लेकिन खा तो लें अभी। तो इसको किस तरह देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर लोग अपने आप को, अपने कैलोरी इंटेक को मैनेज कर लेंगे तो देखिए, एक आदमी को अगर सामान्य तौर पे दिन भर में अगर वो 1500 ml यूरिन पास कर सकता है तो वो नॉर्मल किडनी फंक्शन में आ जाता है। उसमें हम 1.5 लीटर और ऐड करते हैं जो पसीने में और दूसरी चीजों में उपयोग होता है। तो इसका मतलब है कि उसको कम से कम 3 लीटर लिक्विड लेने पड़ेंगे। यहाँ किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव में, हार्ट के मरीज हैं, सब आप अपनी यूरिन मात्रा नापिए। अगर वो 1500 ml हो रही है तो 1500 ml और ऐड करिए और आपको 3 लीटर कम से कम लेना है। अगर आप ये पानी नहीं लेंगे तो आपके पेशाब से, आपके टट्टी से वो पानी एब्जॉर्ब होगा और आपके शरीर में जाएगा, गंदगी जाएगी अंदर और गंदगी बीमारियों को निमंत्रण देगी। जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत करके कोशिश करिए कि आप अपना आपको उतना हाइड्रेट करें,
आप पौधे को देखिए, अगर आप एक पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख जाता है, खराब होने लगता है। दूसरी तरफ जिस पौधे को पानी मिलता है वो पनप जाता है। तो यही आपके शरीर का, आपके सेल्स का, आपके कोशिकाओं का सिस्टम है कि जब एक सोडियम का कण अंदर जाता है, पोटेशियम कण बाहर आता है और उसको पानी मिलता है तो वो फंक्शन कर सकता है, वो जीवित हो सकता है। चलिए, बिल्कुल जी करना पड़ेगा। जी मेहर जमील साहब, आपका रुख करूंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि डाइटिशियन है और कहीं ना कहीं खाने का, डाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है कि किस तरह से मेंटेन किया जाए। कम शब्दों में एक संदेश दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में हो। जो आपने अभी पहले कहा ना कि लोगों को मीठे की बड़ी क्रेविंग्स होने लगती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं। अगर वो प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उन्हें मीठे की क्रेविंग कभी नहीं होगी। कभी भी प्रोटीन ओवर ड्राइव नहीं करेंगे। ये नहीं सोचे कि भैया मैं प्रोटीन ज़्यादा खाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप प्रोटीन खाएंगे और आपके शरीर में कार्ब्स है ही नहीं, ये सोच के कि भाई कार्ब्स शुगर बढ़ा देगा, तो भी आपका वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हैज अ स्पेयरिंग एक्शन ऑन प्रोटीन। तो इसलिए संतुलित मात्रा में आहार लें। पानी हमेशा 3 लीटर 2.5 लीटर से कम ना जाए जी। इसके अलावा नींद, पूरी अपनी नींद लें। जितनी अच्छी आप नींद लेंगे, जितना अच्छा आपका रैपिड आई मूवमेंट होगा, आपका बॉडी उतनी अच्छी तरह वर्क करेगा। चौथा मैं ये कहना चाहूँगी, स्ट्रेस फ्री रहें, कोशिश करें थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आप चाहें टहलें, वॉक करने जाएं। 5वीं चीज, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइट। 70% हमारी डाइट और 30% हमारा फिजिकल एक्टिविटी है। तो कोशिश करिए कम से कम 150 मिनट, एक हफ्ते में 150 मिनट व्यायाम जरूर करें। खास करके युवाओं को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल युवा जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है काम को लेकर, जॉब्स को लेकर, और जो टारगेट रहता है उसको पूरा करने को लेकर। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ उनको शारीरिक जो है आराम नहीं मिल पा रहा, बल्कि मानसिक रूप से देखा जाए तो मेहर जी कहीं ना कहीं वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते दिखाई देते हैं, जिसके चलते उनकी दिनचर्या प्रभावित होती दिखाई देती है। दोनों ही मेहमान मेहर जमील साहब डाइटिशियन और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग वरिष्ठ चिकित्सक, दोनों ही मेहमानों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मधुमेह को लेकर बात की जाए, मधुमेह को लेकर यह अक्सर कहा जाता है कि अगर इसको लेकर जागरूक हो जाएं तो ये बीमारी आपके अंदर जो है घर करेगी ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कुछ चंद कदमों के जो है जिन चीज़ों को फॉलो करना है। नियमित व्यायाम की आदत बना लें, खास करके जो आज पैक फूड मिल रहा है, खाना जिस तरह से पैकिंग में मिलने लगा है, रेडीमेड खाने से बचते नजर आएँ और डाइटिशियन से समय समय पर सलाह लेते दिखाई दें। और एक कभी ऐसा महसूस होता है कि डायबिटीज़ जैसे लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर लें और क्या कुछ एहतियात बरतना है इसको लेकर फॉलो करते हुए अपना शेड्यूल, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, क्योंकि जागरूकता ही एक बड़ा संदेश है, जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव भी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।